हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 का वीडियो का पार्ट नंबर 3 लेके। इसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो हम बना चुके हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के सोल्यूशन आपको दे चुके हैं। अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 राइट कर रखा है, इसका भी सोल्यूशन करेंगे और आगे के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हुए देखेंगे कि कैसे इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कहने का मतलब है कि बीसी एक बिल्डिंग है, बीसी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। ओके, और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है एबी। एबी टावर अगर देखा जाए तो इसका जो ये बॉटम, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। तो बॉटम से इसकी का एंगल का कितना बनाता है 45 डिग्री और टॉप से एंगल कितना है 60 डिग्री। तो अब इसका सोल्यूशन ऐसे करेंगे। देखिए, लेट बी सी बी द बिल्डिंग, बी सी बिल्डिंग है, ए बी बी द ट्रांसमीटर टावर, ए बी ट्रांसमीटर टावर है, और डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये डी वो पॉइंट हमने मान लिया जहां से वो जो है एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बी सी डी की बात करते हैं, जहां पे बी सी कितना डिग्री बना रहा है 45 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको पता क्या है, एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड है वो क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है और हमको क्या पता करना है, सी डी पता करना है। ठीक है ना। सबसे पहले सी डी पता करना है तो हमको परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना होगा, ये रेशियो लेना होगा। इसके लिए हमको वैल्यू क्या लिखनी होगी, टेन थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू आपको पता है 45 डिग्री हो रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या है 45 के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा सीडी हो जाएगा। ठीक है, और बीसी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर और सीडी की वैल्यू पता करना। इस तरह से 1045 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो 20 अपॉन सी डी हो जाएगा। सी डी को इधर लाएंगे तो सी डी का 1 में मल्टीप्लाई किया, सी डी इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। तो इस तरह से बेस का भी जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कितना हो गया 20 मीटर हो गया। आइए अब सेकेंड ट्रायंगल ए सी डी में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी आपको पता है कि यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। लिखिए tan 60। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बेस तो फिर से सी डी हो जाएगा। ठीक है ना, ए सी अपॉन सी डी। तो tan 60 का वैल्यू आपको पता है बच्चों √3 होता है, और ए सी के लिए वो क्या करना पड़ा, ए बी और प्लस बी सी को ऐड करना होगा, और सी डी नीचे सी डी है ही है, तो लिखिए √3। ए बी पता करना है, बी सी दिया हुआ है 20, और सी डी की लेंथ भी कितना है 20 है बच्चों। तो इसको सॉल्व करिए तो आप देखिएगा क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 20, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 √3 के हो जाता है। यानी ए बी की लेंथ अगर पता करनी है तो आपको 20 √3 प्लस 20 इधर आएगा -20 हो जाएगा। अगर 20 कॉमन ले लिया आपने तो √3 -1, ये इतना मीटर आपका आंसर हो गया। ए बी तो पता करना था हमको, ए बी हमने पता कर दिया। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन काफी आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कौन सा रेशियो हमको लेना है और कौन सा फार्मूला यूज करना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन लगाते हुए चले जाएंगे। बस आपसे यही मेरा उम्मीद है कि हमेशा आप मेरे वीडियो को लगातार वॉच करिए, शेयर करिए, उसके अलावा सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके आएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमने लिख रखा है, आ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज
60 degree, and from the same point on the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। कहने का मतलब है ये BC एक पेडेस्टल है, इस पे AB एक स्टैचू है, पॉइंट डी से जब हम टॉप ऑफ पेडेस्टल का एंगल देखते हैं तो 45 डिग्री बनाता है और स्टैचू के टॉप का बनाते हैं तो 60 डिग्री बनाता है। अब हमको ये पता करना है कि ये BC की हाइट क्या होगी, तो इसके लिए देखिए बच्चों यहाँ सोल्यूशन में हमने AB को क्या मान लिया, स्टैचू मान लिया, BC भी द पेडेस्टल और D भी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एलिवेशन एंगल आर टू बी मेजर्ड। एक बार 45 है, दूसरा बार 60 है। तो ट्रायंगल BCD में पहले देखते हैं बच्चों, अगर BCD की बात करेंगे तो एंगल 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए हम लेते हैं tan, सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा और बेस कितना है, CD है। ओके, tan थीटा की जगह कितना है, tan 45, थीटा का वैल्यू 45, तो ये BC की वैल्यू और यहाँ लिख दिया CD, तो BC अपॉन CD ये 1 के बराबर होगा, तो BC अपॉन CD दोनों का रेशियो 1 है। इसका मतलब जो BC इक्वल टू हो गया CD, ये सेम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आइए ट्रायंगल ACD में देखते हैं, इन ट्रायंगल ACD में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC अपॉन CD। तो AC अगर आप देखेंगे तो AC AB प्लस BC के इक्वल है, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 हो जाएगा, AC AB प्लस BC। ओके, नाउ द नेक्स्ट AB प्लस BC और ये CD किसके इक्वल है, ये BC की इक्वल है, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे CD की जगह हम क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं। ओके बच्चों, लिखिए √3 इक्वल टू AB प्लस BC अपॉन CD इज इक्वल टू BC, तो BC राइट कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, √3 BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB प्लस BC। ओके, अब देखिए BC को इधर ला के माइनस करिए, BC ये प्लस BC इधर आएगा माइनस हो जाएगा, AB के वैल्यू के बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। और ये कितना बराबर हो जाएगा, AB की वैल्यू आप देख रहे हैं ना वहाँ 1.6 है, तो यहाँ पे पहली बात तो BC कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है ना, √3 माइनस 1 इक्वल टू AB 1.6 मीटर, राइट। अब देखिए BC की वैल्यू अगर पता करना चाहेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 है, या ये जो है इसे नीचे आ जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। अभी आपको अगर इसको रिसलाइज करना है तो कर लीजिए, √3 प्लस 1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा, और देखिए a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इस तरह से बच्चों देखिए 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1.6 को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल करिए, 0.8 आ गया, ये आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया बच्चों, है कोई प्रॉब्लम। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल इतना हो गया, यही तो हाइट ऑफ पेडेस्टल है, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। सॉल्व करिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों देखिए हमने यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब ये भी जो है एक बिल्डिंग है, CD एक टावर है, तो अगर बिल्डिंग से यहाँ तक का एक लाइन मिलाते हैं तो ये 30 डिग्री बनाएगा, और अगर टावर के टॉप को यहाँ पॉइंट B से जोड़ते हैं तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये हाइट 50 मीटर है,
फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपको ये वाली हाइट पता करनी है। तो लेट ए बी बी द बिल्डिंग, ए बी को बिल्डिंग मान लिया और सी डी को हमने टावर मान लिया। आते हैं ट्रायंगल सी डी बी बी। तो सी डी बी में देखिए आप, तो 60 डिग्री है, थीटा कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो लिखिए tan 60, tan 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, सी डी है, और बेस कितना है, बी डी है। tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है, और सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 दिया हुआ है। बी डी, इस तरह से बच्चों अगर बी डी का पता लगाना चाहेंगे तो देखिए ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/√3, इंटरचेंज कर दीजिए पोजीशन को। तो इस तरह से बी डी की वैल्यू आ गई 50/√3 मीटर। आगे देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करिए तो ए बी डी में हम पता कर लेते हैं tan 30, क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा कितने के, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, और ए बी आपको पता लगाना है, ठीक है ना। बी डी तो ऑलरेडी हमने यहाँ पता कर लिया, 50/√3 है, ठीक है ना। 50/√, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो √3 ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50/√3 के, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ए बी की वैल्यू यहाँ से अगर हम पता करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा 50/√3 इंटू √3, ये √3 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 50/3, और इसका आप डिवीजन देके देखिए 50 में 3 का क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, यानी 16 होल 2/3 मीटर, ये हो जाएगा। ओके, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट ही पूछ रहा था। देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, राइट कर सकते हैं, देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। ओके बच्चों, इस तरह से बच्चों देखिए वीडियो का जो पार्ट 3 था इसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 7 8 एंड 9। बाकी क्वेश्चनों के लिए हम वीडियो का पार्ट 4 लेके आते हैं, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए, कहीं मत जाइएगा, जल्दी हम आपसे मिलते हैं।